आपका न्यू मिनी ब्लॉग। तो आजकल मैं अपने गांव आई हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है और उसी के चलते जैसे जून चला हुआ है तो जून में क्या होता है लाइक जगह जगह पे मेले लगते हैं हिमाचल में स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर भी हमारा एक बहुत फेमस मेला हो रहा है जो कि है बाड़ी मेला, जो कि लगता है अर्की तहसील अर्की सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एंड वो बहुत फेमस मेला है हिमाचल प्रदेश का। तो आई एम गोइंग टू विटनेस दैट मेला फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट्स आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड just because I am from that particular area only. But the thing is I've never explored that mela and now today I got the chance to explore it. अगर मैं आप लोगों को ग्लिम्स दूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ हिमाचल प्रदेश के फेमस जगह पे जो कि है बाड़ी धार। और वो फेमस भी इसलिए है क्योंकि उसका एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक तो ये है कि 5 पांडव वहाँ पर अज्ञातवास के दौरान आए थे महादेव को ढूंढते ढूंढते। और एक और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि जब अंग्रेज़ों ने दौरा किया था कि हम शिमला कहाँ बनाए तो उनको वो जगह पसंद आई थी लेकिन वो शिमला नहीं बना पाए थे। दैट ऑल्सो हैज़ अ सेपरेट स्टोरी। सो लेट्स जस्ट एक्सप्लोर द मेला जो कि बहुत बड़ा मेला है हिमाचल प्रदेश का। चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा मेले की ओर और मैं निकल पड़ती हूँ अपनी आंटी के साथ मेले को एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि घर से कोई नहीं गया था तो मुझे आंटी का सहारा लेना पड़ा। देखते ही देखते हम आधे रास्ते तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन उसके बाद हमें मिल जाता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो हम डिसाइड करते हैं जैसे और लोग जा रहे हैं इस माउंटेन को हाइक करके हम भी वैसे जाएंगे। लेकिन इस माउंटेन को हाइक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और नीचे से ही मिठाइयों की दुकान शुरू हो जाती है। थोड़ा चलने के बाद हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम बहुत खुश होते हैं अपने डिसीजन को लेकर कि यस हमने राइट डिसीजन लिया है पैदल चलने का। आधा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं उस जगह में जहां पर हमें पानी मिलता है और हम पानी वगैरह पीकर थोड़ा रेस्ट कर निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। और मैं यहाँ देख रही थी कि काफ़ी ह्यूमिडिटी हुई है जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, इसीलिए हमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और हम फाइनली पहुंच जाते हैं मेले में जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है, लाइक बहुत ज़्यादा क्राउड। और मैं यहाँ यही देख रही थी कि कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है। जस्ट लुक एट माई फेस, सुबह कैसा था और अब कैसा है। और हमने डिसाइड किया पहले कि पहले हम मंदिर के दर्शन करेंगे उसके बाद ही हम अपने मेले को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम चल पड़ते हैं मेन मंदिर के दर्शन करने के लिए। लीजिए आप भी दर्शन कीजिए हमारे बाड़ेश्वर महादेव जी के। और हम निकलते हैं मेले को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मिठाइयों की दुकान लगी है, दुकानें और भी बहुत सारी लगी हुई थी, मेले का सामान आया हुआ था। और हमने पहले क्या किया, अपने लिए जगह बनाई जहाँ से हम देखेंगे पालकियों को आते हुए। हमारे यहाँ 5 पालकियाँ आएगी जिसको बोलते हैं 5 देव का मिलन। तो एक पालकी आगे थी, उसी का बहुत ज़्यादा रश हुआ था। आप देख सकते हो बीच में एक पालकी आ रही है छोटी सी। तो वो देखते ही देखते हमारे नज़दीक पहुँचते हम भी एंट्रेंस पे ही खड़े हुए थे। तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हो जाते हैं अपने पहले देवते के जो कि है भीम। भीम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये 5 पांडव का मंदिर है। युधिष्ठिर जो हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री बोलते हैं जिनको हम 5 पांडव में, वो तो वहीं पर है मंदिर में। लेकिन जो बाकी के 4 होंगे जैसे नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम, वो अपनी पालकियाँ लेकर आते हैं। अब सेकंड पालकी आना शुरू हो गई थी जो कि थी अर्जुन की, और वो पहुंच ही जाते हैं। एंड हम भी वहाँ पर नज़दीक ही थे। तो ये जो हमारा होता है रणसिंघा देवते का बाजा एंड ये ढोलक वगैरह सारा देवते का ही रहता है। और आप कुछ ऐसे नाट्य देखोगे जब आप देवते का कुछ फंक्शन देखोगे, उस दौरान कहा जाता है काफ़ी नेगेटिविटी होती है। तो ये देखने को मिलता भी है। और कुछ का मानना है कि देवता आता है जिसका मुझे आज तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली। तो ये हमारे पहुंच जाते हैं सेकंड रथ जो कि है अर्जुन जी, और इनके दर्शन बहुत अच्छे होते तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर हम निकल पड़ते हैं मार्केट की ओर क्योंकि मुझे मिठाइयाँ लेनी थी और मैं मिठाइयाँ ले लेती हूँ मम्मी के लिए जो कि था जलेबी और पकौड़ा। और देखते ही देखते हमारा तीसरा रथ भी पहुँच जाता है। और तीसरे रथ के साथ मैंने देखा कि बकरा भी आया है, बकरा, और वी कैन से छेलू बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। और मैं आंटी से यही पूछती थी कि इसकी बलि चढ़ेगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं बलि तो अब बंद हो गई है चढ़ना, लेकिन हाँ जैसे ये हम देवते को चढ़ा देंगे और हम उन्हीं के एरिया में इसको छोड़ देंगे। तो आई वॉज़ रियली हैप्पी टू हेयर दैट थिंग। उसके बाद मैं देख रही थी कि झूले भी लगे हैं मेले में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फूड कॉर्नर बना हुआ था स्पेसिफ़िकली कि हमारे जितने भी यात्री आ रहे हैं आराम से वो मज़े ले, भरपूर आनंद ले मेले का।
यही हमारा मेला ख़त्म होता है। हमने शिव जी के दर्शन किए और हम निकल पड़ते हैं घर की ओर। दैट्स इट फॉर द वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।